हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं कि ए क्लॉक लॉसेस 15 मिनट्स ईच आवर, यानी कि एक घड़ी में सेल खराब है, डाउन है, और टाइम 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन घड़ी जो है 15 मिनट पीछे चलती है। यानी कि 1 घंटा निकलने पर जो मेरी ये क्लॉक है इसमें 45 मिनट्स जो है आगे बढ़ता है टाइम। ठीक है। इफ द क्लॉक इज सेट करेक्टली एट 1 PM, घड़ी तो खराब है लेकिन 1 बजे उसका टाइम जब सेट कर दिया, एक्चुअल टाइम भी तब 1 बजे थे और मेरी घड़ी में भी तब 1 था। ठीक है, हमने टाइम सेट करके छोड़ दिया। व्हाट टाइम इज इट व्हेन इट रीड 5 PM? अब मेरी जो खराब घड़ी है उसमें जब 5 बजेंगे तो बताइए एक्चुअल टाइम क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया? यानी कि हमारी घड़ी में जो खराब घड़ी है उसमें जब 5 बजेंगे तब एक्चुअल टाइम क्या है वो निकालना है। आप भी गेस कर सकते हैं कि क्या आंसर होगा, लेकिन मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ। थोड़ी सी एनालिसिस है और टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, वो बिल्कुल गारंटी के साथ, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं ना यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक ओरिजिनल टाइम लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल टाइम क्या हुआ है, और दूसरी तरफ जो मेरी क्लॉक है उस क्लॉक में क्या टाइम है थोड़ा वो भी लिख के देख लेते हैं, जिससे हमें समझने में बहुत आसानी हो। जैसे मान लीजिए मेरा ओरिजिनल टाइम जब 1 PM था, है ना, 1 बजे थे, तो मेरी घड़ी में भी एक ही टाइम था, तब तो मैंने प्रॉपर घड़ी स्टार्ट की है। अब एक्चुअल में जब 1 घंटा बीत जाएगा, मतलब 2 बज जाएंगे एक्चुअली, तो मेरी घड़ी में क्या टाइम होना चाहिए? मेरी घड़ी में टाइम होना चाहिए 1:45 PM, है ना, 15 मिनट पीछे जो चल रही है। कोई बात नहीं। अब जब यहां पर 3 बजेंगे, टाइम कितना हो गया? 3 बजे का हो गया, तो वहां 1 घंटा आगे नहीं जा रहा, वहां फिर 45 मिनट्स आगे बढ़ रहे हैं। मतलब 1:45 में अगर 45 मिनट्स ऐड करोगे तो टाइम कितना हो जाएगा? 2:30 PM, 2:30 बज जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है ना, सिर्फ एनालिसिस है, कोई भी कर सकता है। 3 बजे के बाद जब ओरिजिनल टाइम 4 बज जाएगा, वहां फिर 45 मिनट्स आगे जाएगा टाइम, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3:15 PM, 3:15 हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, यहां जब 5 बजेंगे, ओरिजिनली जो 5 बजे का टाइम होगा, तो मेरी घड़ी में कितने बजेंगे? 4 बजेंगे। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि अब नजदीक पहुंच रहे हैं ना अपने आंसर के, क्योंकि मेरे को ये बताया कि जब मेरी खराब घड़ी में 5 बजेंगे, तो बहुत क्लोजर पहुंच गए हैं। मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, स्पेस कम होने की वजह से। 5 बजे की बजाय 1 घंटा और आगे टाइम ले जाएं, यानी कि ओरिजिनल टाइम अगर 6 PM हो जाए, ओरिजिनल टाइम शाम के 6 बज जाए, तो मेरी घड़ी में 4 बजे के बाद क्या होगा? 45 मिनट आगे बढ़ेंगे ना। तो ये येलो कलर में आपको मैं, जो मेरी क्लॉक है उसका टाइम नजर आ रहा है, वहां 4:45 हुआ है। अब टाइम आ गया है ऑप्शन सेलेक्ट करने का, क्योंकि मैंने देख लिया कि जब 4:45 मेरी घड़ी में है तो एक्चुअल टाइम कितना है? 6 बज चुके हैं। यानी कि ये डी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो मेरा आंसर है ही नहीं। 5:15, 5:20 ये तो खत्म। कंफ्यूजन कहाँ होगी? इन दो में। 6:15 यानी कि 6:15, या 6:20, इन दोनों में से क्या आंसर लगाया जाए। अब आप गौर से सोचो, 4:45 मेरी घड़ी में हो चुके हैं। ठीक है, मेरी घड़ी एक्चुअल टाइम से पीछे चलती है, राइट। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरी घड़ी भी 15 मिनट आगे जाए और एक्चुअल टाइम भी 15 मिनट आगे जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल टाइम थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, इतना तो समझते हैं। अगर मैं 4:45 के बाद बोलूं कि मेरी घड़ी में जी 5 बज गए, ठीक है, मेरी घड़ी में 5 बज गए, यानी कि 15 मिनट टाइम आगे बढ़ा दिया, तो आपको क्या लगता है ये जो मेरा ओरिजिनल टाइम है 6 की बजाय 6:15 होगा? नहीं होगा, क्योंकि बराबर तो चलते ही नहीं ना, इसलिए 6:15 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, जिसके लिए मेरे पास ये फर्स्ट ऑप्शन है 6:20 PM। यानी कि जब यहां 5 बजेंगे तो एक्चुअल टाइम कितना होगा? 6:20 PM होगा। आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा।
ऐसे क्वेश्चंस में एक बार कंसेप्ट दिमाग में समझ आ जाए, फिर जितना मर्जी आप स्पीडली करो, अपने मन में कैलकुलेशन करो, लेकिन जब हमें समझाना है तो एक एक चीज कोशिश यही होती है कि पूरा कंसेप्ट समझाया जाए। तो आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।